वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से के साथ के खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में पाक फौज के 4 अहलकार शहीद जबकि 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 6 सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई से 5 खवारिज हलाक हो गए। ISPR ने बताया है कि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान पाक फौज के 4 बहादुर सपूत जिला टांग से ताल्लुक़ रखने वाले 38 साला नायब सूबेदार तैयब शाह, जिला कर्क से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला लांस नायक गुलाब जमान, 30 साला लांस नायक मुजम्मिल महमूद और जिला औरकजई के 28 साला लांस नायक हबीबुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। बयान में कहा गया है कि इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने मजीद बताया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में नेपाल के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर तापाश अधिकारी ने आज इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान नेपाल के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताउन बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सफ़ीर अधिकारी की कोशिशों को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित और सकाफती तबादले को फ़रोग़ देने में उनके किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 11 नवंबर को रियाज में मुनक़िदा दूसरी मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सरबराह इजलास से कबल 10 नवंबर को वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल का इजलास होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से तलब किए गए इजलास में मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरबराह ने मुमलिकत और हुकूमतों और अरब लीग और OIC के रुकन ममालिक के आला हुक्काम की सरबराही इजलास में शिरकत मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। वो दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग दे रही थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहना था, पाकिस्तान ने गजा में फौरी फाइल बंदी का मुतालबा किया है। गजा में इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन की 2 रियासती हल का हामी है। गजा में नस्ल कुशी को फौरी बंद करने के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे। गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की जंगी जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था, हम अक़वाम मुत्तहिदा की गजा की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम करते हैं। ऐसे हमलों से फौरी तिब्बी इमदाद के तलबगार फ़लस्तीनियों को इमदाद के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था, हमें हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बिगड़ती हुई सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। भारतीय इंतजामिया से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालिबा करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भूख हड़ताल पर शदीद तशवीश है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फौरी तौर पर सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान के अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और शिराकतदार हैं। हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ने जजेस को बिला खौफ और जानिबदारी से फैसले करने की हिदायत की। एलामिया के मुताबिक इजलास में बताया गया कि मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। चीफ जस्टिस ने मुकदमा ज़ेर इल्तिवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एलामिया के मुताबिक सिंध फॉरेंसिक लैब कोहलू बलूचिस्तान में फॉरेंसिक लैब फाल होने में मावनत की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुतल्लिक़ा हुकूमतों के सामने मसाइल उठाने चाहिए। ATC जजेस के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। ATC में मुद्दत मुकम्मल करने वाले जज को अगली पोस्टिंग सॉफ्ट मिलनी चाहिए, जबकि आला कारकर्दगी दिखाने वाले जजेस को बैरून मुल्क ट्रेनिंग्स पर भी भेजना चाहिए।
और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 88,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए किया गया है। इसी तरह जुडिशल अलाउंस भी 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालती इस्लाहात के तहत कमज़ोर तबके के मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ तक रसाई और उसकी फराहमी में बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती पॉलिसी पर जायजे का एलामिया जारी किया। एलामिया में कहा गया है, मुख्तलिफ शोबाजात में प्रोफेशनल्स की एक टीम ने अदालती निज़ाम के मौजूदा वसाइल, असरात और मौक़ों का जायजा लिया। इस मश्क का मकसद इस्लाहात के मंसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए इक़दाम उठाना था। एलामिया में मज़ीद बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले प्रोफेशनल्स, अदालती अमले, निज़ाम इंसाफ के अहम किरदार यानी वकला तंजीमों से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम। सूबाई हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ और वजीर आला समेत अरकान असम्बली का कीमती सामान गायब करने के इल्जाम में इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ और वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दीगर अरकान असम्बली का कीमती सामान गायब करने के इल्जाम में IG इस्लामाबाद समेत विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस के 600 एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। 5 अक्टूबर को PTI के मार्च के दौरान हजारों कारकुनान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पुलिस की रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। इस दौरान PTI और इस्लामाबाद इंतजामिया के दरमियान शदीद झड़पें हुई और पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, 2 घंटे इंतजार किया, जेल हुक्काम ने हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपने बयान में कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से आज हमारी मामूल की मुलाकात तय थी। हमको दोपहर 2 बजे मुलाकात का वक्त दिया गया था। पहले तो रास्ते ब्लॉक किए गए, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए 2 बजे अडियाला जेल पहुंचे। 4 बजे तक हम वहाँ रुके रहे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये हुकूमत का तयशुदा फैसला है कि सियासी लोगों को बानी PTI से नहीं मिलने देना। असद कैसर ने कहा कि इन लोगों ने मुल्क को फाशिस्ट स्टेट बना दिया है। उनका ख्याल है कि हमें अपने लीडर से दूर रखेंगे, हमें दीवार से लगाएंगे, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम आइन कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और अपने मैंडेट की वापसी चाहते हैं। अपने मुतालबात के लिए हम भरपूर मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को मुअत्तल करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि फसाद ग्रुप जलसे जुलूस में एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है, लेकिन अपने सूबे में असातिज़ा को एहतजाज करने पर मुअत्तल कर देता है। अज़मा बुखारी बोली कि वाहरे मुनाफ़कत, विफाक पर चढ़ाई करने पर पुलिस और दीगर तो तरक्कियां दी जाती हैं। असातिज़ा को मुअत्तल कर देना शर्मनाक हरकत और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। हमें नहीं लगता कि ट्रंप बानी PTI के रिहाई के लिए कहेंगे। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था, अमेरिका के साथ जहाँ 2 तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा, गजा, लबनान और इराक में जंग बंदी ज़रूरी है। इस मामले पर कोई बात नहीं हो सकती। नस्ल कुशी बंद होती चाहिए और नई अमरीकी हुकूमत को जंग बंदी के लिए इक़दाम करने होंगे। जंग बंदी अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी भी फोरम पर हो, खैर मकदम करेंगे।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप से हमने कोई उम्मीद नहीं लगाई हुई। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि बानी PTI की गिरफ्तारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। KP हाउस हमारा है, इससे मुतालिक FIR हम दर्ज कराएंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि असातिज़ा के मुतालबात को पूरा किया जाएगा। एहतजाज का हक है, लेकिन तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। हमने असातिज़ा से दरख्वास्त की है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हाउस में आज इजलास हो रहा है, जिसमें करम का मसला उठाया जाएगा। ये अच्छी बात है कि वज़ीर आला और गवर्नर फैसल करीम गुंडी की नाराज़गी ख़त्म हो गई। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने पख्तूनख्वा काबीना के IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR के फैसले को मज़ीका खेज करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा बातें करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, इसे दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। उन्होंने कहा पख्तूनख्वा के असातिज़ा से यकजहती का इज़हार करते हैं, असातिज़ा के हुकूक के लिए उनका साथ देंगे। असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें बरतरफ किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले असातिज़ा को KP हुकूमत धमकियाँ दे रही है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। KP हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई प्लान नहीं है। KP हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। और अब बात करेंगे IMF के पैकेज के हवाले से। अहदाफ के हुसूल में नाकामी, मिनी बजट का खतरा मंडलाने लगा। IMF का मिनी बजट लाने पर जोर। मुज़ाकरात के लिए IMF टीम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए दिए गए मालियाती अहदाफ पूरे न होने पर एक संगीन सूरत हाल ने जन्म लिया है, जिसके बाद IMF का एक हंगामी मिशन मिनी बजट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में माली साल के इब्तदाई 6 माह में 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाइस आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पर मजीद इस्लाहात के लिए दबाव बढ़ा दिया है। IMF की स्टाफ टीम, जिसकी क़यादत नाथिन पोर्टर कर रहे हैं, 11 नवंबर से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस दौरान टीम न सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का तफसील से जायजा लेगी, बल्कि IMF के कर्ज प्रोग्राम की पेशरफ्त और FBR के जरिए रवा माली साल के पहले 4 माह में हासिल होने वाले टैक्स रेवेन्यू के शॉर्ट फॉल का भी मुआयना करेगी। मिनी बजट के जरिए हुकूमती पॉलिसियों में जरूरी इस्लाहात लाने और मालियाती खसारे को काबू में करने के लिए IMF पाकिस्तान पर अपना दबाव बढ़ा रहा है, ताकि मईशत को एक नई राह पर गामजन किया जा सके। खबर आपको देंगे, किसी भी सूबे के पास सिंध जैसा हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं है। सेहत के मंसूबे सिर्फ सिंध के बासियों के लिए नहीं बनाए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खैरपुर में गम्बट इंस्टीट्यूट में लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त हो रहा है। सक्कर के अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज पंजाब और बलूचिस्तान से आते हैं। सिंध के अस्पतालों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, हमने कोयले से बिजली पैदा की। आज सिंध हुकूमत हज़ारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर रही है। हैदराबाद से सक्खर हाईवे की सूरत हाल बुरी है। हैदराबाद टू सक्खर नेशनल हाईवे की तामीर विफाक की जिम्मेदारी है। जो सड़कें सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं वो बेहतरीन मिलेंगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत की जज आबदा सज्जाद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है, जिस पर वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें कॉपियां अभी तक नहीं मिली। जज ने फारूक एच नाइक से मुकालमा करते हुए कहा, मैंने हिदायत दे दी थी तो आपको कॉपियां क्यों नहीं दी गई। अदालती अमले ने नैब का जवाब फारूक एच नाइक को फराहम कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के वकला ने फारूक एच नाइक के दलाइल पर इत्तफाक किया। अदालत ने रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने
उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत भी की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब में उमर अयूब के खिलाफ 21 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजार अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI के रहनुमा आजम सवाती का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। ATC जज अमजद अली शाह ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत पुलिस ने आजम सवाती के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। आजम सवाती पर दहशतगर्दी दफात के तहत थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज है। आजम सवाती पर जलाओ घिराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का भी इल्ज़ाम है। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत मजहबी उमूर मुतहरिक हो गई। ज़राए के मुताबिक हज पॉलिसी 2025 का आइंदा चंद रोज़ में ऐलान मुतवक्के है। वजारत मजहबी उमूर की वतन वापसी के साथ हज पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने चंद शराइत के साथ हज पॉलिसी मुरतब करके काबीना को भिजवाई, जिसे मंजूर कर लिया गया। हज पॉलिसी में हज पैकेज इक़साद के साथ लेने का स्कीम भी मुतारिफ करवाई गई है। हज पैकेज को ज़्यादा से ज़्यादा 3 इक़साद के तहत लिया जा सकेगा। हज पैकेज की रकम यकमुश्त की बजाय इब्तदाई तकरीबन 2 लाख रुपए फ़ीस के साथ दरख्वास्त जमा कराई जा सकेगी। हज कुरानदाजी में नाम आने के बाद 50% रकम की अदायगी लाजमी होगी। दीगर रकम हज फ्लाइट से कम अज़ कम 2.5 माह पहले मुतल्लका बैंक में जमा कराना लाजमी होगा। ज़राए का कहना है 12 साल से कम उम्र और मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। दौरान हज इंतकाल की सूरत में ज़र तलाफ़ी की रकम में भी 100% इजाफा किया गया है। दौरान हज इंतकाल की सूरत में ज़र तलाफ़ी की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसके अलावा प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स को हर हाजी की इंश्योरेंस लाजमी कराने का भी पाबंद किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तानी वीज़ा फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा अब वो 48 घंटों में ऑनलाइन पाकिस्तानी वीज़ा हासिल करेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में सयाहत के इम्कानात पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिखों के 280 मजहबी मकामात हैं, जिनमें से 80% मजहबी एतबार से इंतहाई मुक़द्दस माने जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में मजहबी सयाहत के लिए बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। सूबाई वजीर ने कहा कि हर सिख का पाकिस्तान के साथ मजहबी रिश्ता है और उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान में 200 से ज़ायद गुरुद्वारे हैं, जिनमें से 100 ननकाना साहब, लाहौर, कसूर और नारोवाल में वाक़े हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी की कीमतों में कमी कर दी है। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी 13 रुपए फ़ी किलो सस्ती कर दी है। कीमत में कमी का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। चीनी की नई कीमत 140 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। स्टोर्स ने शुगर मिल्स मालकान से चीनी की कीमत कम करने की दरख्वास्त की थी। शुगर मिल्स मालकान ने फ़रोख्त की गई चीनी पर 17 रुपए फ़ी किलो कमी की है। ज़राए का कहना है शुगर मिल्स मालकान से रीबैट लेने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी सस्ती की है। यूटिलिटी स्टोर्स ने 12,000 मैट्रिक टन चीनी की खरीदारी की थी। 2024 की तारीख का गर्म तरीन दिन साल साबित होने वाला है। तारीख का गर्म तरीन साल 2024 साबित होने वाला है। रवा साल आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाएगा। आलमी मौसमियाती इदारे CCCS की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि रवा साल 2024 में आलमी दर्जा हरारत सनती औहद से कबल के मुकाबले में 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के पेरिस माहिदे का हवाला दिया गया है, जिसमें तय किया गया था कि आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ नहीं करने दिया जाएगा। तहम इस पर खातिर खा अमल दरामद नहीं किया गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मॉग छाई रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लिया -1, स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद गिरदोनवा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। KP के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम शाम या रात में चित्राल, दीर, स्वात और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के मकामात हैं।
इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, सरगोदा, झंग, शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, भावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खान, डीजी खान और गिरदनवा में स्मॉग छाई रहेगी। लाहौर का जिक्र करें तो लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर रहा। लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सूबे में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में 31 जनवरी तक शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत कर दी है। स्मॉग SOPs के तहत चिंची रिक्शों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्मॉग के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मोक की सूरत हाल के पेश नजर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी है। एक तो हमने ये जो मास्क है जो मैंने आपके सामने पहना हुआ है, ये इसको लाजमी करार दे दिया गया है और इसमें देर सिर्फ ये और इतनी लगती है मास्क पहनने में, दिस इज इट। और आप उन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं जो कि डायरेक्टली आप इनहेल कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मसाजिद से स्मोक की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। 9 से ज्यादा मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 15 FIR दर्ज करके 4 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 900, तो अगर आप उस 900 में शामिल नहीं हो, 900 से जायद, और अगर आप उस 900 से जायद में शामिल नहीं होना चाहते तो मेरी शहरियों से भी अपील है कि पहली बात तो ये है कि खुदारा घरों से बाहर ना निकले। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि शोबिस ने बेपनाह खिदमात, आलमी सकाफती सफीर के तौर पर किरदार का एतराफ। पाकिस्तान के सुपरस्टार माहिरा खान को बरतानवी पार्लियामेंट से अवार्ड मिल गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माहिरा खान को बड़ा एजाज मिल गया। बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से शोबिस में उनकी शानदार खिदमात और आलमी सकाफती सफीर के तौर पर उनके किरदार के एतराफ में अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए अवार्ड की तस्वीर पोस्ट की और शुक्रिया अदा किया। इस अवार्ड के जरिए उनकी शोबिस में 2 दिहाइयों की मेहनत और सकाफती शोबे में उनकी खिदमात का एतराफ किया गया है। माहिरा खान की बरतानवी पार्लियामेंट में शिरकत की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो अवार्ड्स वसूल करते हुए नजर आ रही हैं। इस मौके पर अदाकारा ने कहा कि ये अवार्ड उनके लिए बड़ा फख्र का लम्हा है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में खिताब करते हुए माहिरा खान ने लड़कियों की तालीम की अहमियत और इन्हें खुद मुख्तार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। We must teach them how to be allies to women, because together actually we can empower. So thank you so much. उन्होंने कहा कि हर सतह पर खवातीन की कामयाबी का एतराफ किया जाना चाहिए और इन्हें मजीद हौसला अफजाई फराहम की जानी चाहिए। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को पहले वनडे मैच में 92 रन से शिकस्त दी थी। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन बनाकर आउट हुई। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद नबी 84 और हशमतुल्लाह शाहिदी जो कप्तान हैं उन्होंने 52 रन की इनिंग खेली। बांग्लादेश के तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 35वें ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। नजमुल हसन 47, सूदिया सरकार 33 और मेहदी हसन मिराज 28 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान के गजनफर ने 26 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब ये जाने कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की सरकारी छुट्टी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इकबाल डे के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी हफ्ते को छुट्टी का ऐलान किया है। एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक ने 9 नवंबर को यौम इकबाल पर बंद रहेगा।
और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।